नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो ऑटो इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और जो ऑटो इंडस्ट्रीज में हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो कंपनी मतलब हेवी व्हीकल सेक्टर में कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा जो मेरे एक पसंदीदा स्टॉक भी है। अगर ऑटो इंडस्ट्रीज से आप कहेंगे सर आपका ऑटो इंडस्ट्रीज में कौन सा कंपनी के ऊपर आप भरोसा करें मतलब कर सकते हैं, ऑब्वियसली मैं टाटा ग्रुप के ऊपर भरोसा तो करूंगा ही, साथ ही साथ सेकेंड प्रेफरेंस ऑब्वियसली मैं अशोक लेलैंड का दूंगा। क्योंकि देखिए हाँ ऑब्वियसली हैवी व्हीकल्स के ऊपर पैसेंजर व्हीकल में देखा जाए तो मुझे मारुति से ज़्यादा मुझे महिंद्रा महिंद्रा पसंद है। क्योंकि महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है वो मारुति मारुति तो मार्केट मार्केट शेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया। तो महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप भी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली आज के जो स्टॉक है आज का जो कंपनी है वो है अशोक लेलैंड। तो आप सभी जानते हैं अशोक लेलैंड एक हैवी व्हीकल्स बनाने वाला कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है मुझे इस कंपनी का खासियत जो लगा, देखिए टाटा ग्रुप ने जिस तरीके से काम करना शुरू कर दिया सीएनजी के ऊपर ट्रक्स बनाने के लिए, अशोक लेलैंड भी सीएनजी के ऊपर ट्रक्स बनाना चालू कर दिया। देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होता है जानते हैं? कोई भी प्रोडक्ट आप जब खरीदने जाते हैं तो उसका कॉस्टिंग क्यों ज़्यादा होता है? उसके पीछे एक ही लॉजिक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है किसके लिए? क्रूड ऑयल के लिए। क्योंकि हमारा इंडिया में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बाहर की कंट्री से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है। और इंपोर्ट करने के कारण डॉलर के प्राइस भी ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के कारण इंडिया में जो कॉस्टिंग है ट्रांसपोर्टेशन का वो खर्चा बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो उसका जो रिफाइनरी करने के बाद पेट्रोल डीजल का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो जितने सारे गाड़ियाँ हैं जिसमें पेट्रोल डीजल में चलते हैं उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसके कारण मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी मतलब कॉस्ट बढ़ जाता है और हमारा इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोब मतलब अ, जितने सारे प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी सीएनजी के ऊपर यहाँ पे ट्रक बनाना स्टार्ट कर दिया। आप जानते हैं सीएनजी ट्रक्स और बसेस बनाने वाला इंडिया में जितने सारे बसेस बन रहा है सबसे ज्यादा बसेस वो भी ईवीज के ऊपर बना रहा है कौन? वो है अशोक लेलैंड। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि टाटा मोटर्स नहीं बना रहा है, टाटा मोटर्स भी बना रहा है। तो उससे भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है किसको? अशोक लेलैंड को। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पहले से ही फोकस रखे हुए हूँ। क्योंकि अशोक लेलैंड जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए। इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि कंपनी आज का नहीं करीबन करीबन 74 ईयर्स का इसका एक्सपीरियंस है। मैन्युफैक्चरिंग का 74 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 4.5 ट्रिलियन, सॉरी ट्रिलियन नहीं बिलियन डॉलर, माफी चाहता हूँ, ट्रिलियन हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता, होगा एक दिन ना एक दिन होगा जरूर, मुझे भरोसा है कंपनी के ऊपर। तो देखिए 9 यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्लेसेस यूनिट्स है ऑल ओवर ग्लोबल में। और यहाँ पे देखिए कंपनी इंडिया के फास्ट लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक बसेस, मतलब इंडिया में जब फास्ट इलेक्ट्रिक बसेस मार्केट में उतारा गया तो वो किसने उतारा? वो उतारा है अशोक लेलैंड ने। और उसके बाद देखिए फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बस मतलब इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में 4 नंबर रैंकिंग में है सबसे ज्यादा बस बनाने वाला। और वो भी देखिए यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग ऑब्वियसली ईवीएस बस हो गया, पेट्रोल डीजल का बस हो गया, हाइड्रोजन मतलब सीएनजी में चलने वाला बस हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल व्हीकल्स के, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 50 कंट्रीज के साथ जुड़े हैं कंपनी बिजनेस करते हैं। तो ये खासियत आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे पहले आपको जानना होगा। अगर स्ट्रेंथ पता चल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मान के चलिए आप एक आपके एक दोस्त है और आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका दोस्त भी बिजनेस कर रहा है। आप देखेंगे तो आप 10 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है आपका बिजनेस से, आपका दोस्त 50 लाख रुपया कमा रहा है। तो आपको तो जानना पड़ेगा ना कि कंपनी मतलब आपका दोस्त किस बेसिस से बिजनेस कर रहा है। तो उसके लिए आपका उसका स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा, उसका बिजनेस मॉडल्स देखना पड़ेगा, उस वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो किस तरीके से बिजनेस को कर रहा है। वो अगर आपको पता चल गया तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो सेम टू सेम आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, इस कंपनी में स्टार पॉइंट आपको दे सकते हूँ।
क्योंकि इस कंपनी में स्ट्रेंथ आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनी का क्या खासियत है उसको दिखाने से पहले मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए जिस मतलब टेक्निक के बारे में आज बात करूंगा वो आपको जरूर मैं यहाँ पे कुछ सिखाने वाला हूँ। देखिए कंपनी जितने सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है, जरूर देखिए। और जितने सारे लोग लॉन्ग टर्म विजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए तो कभी भी निवेश कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको वैल्यूएशन देखना होगा, क्या वैल्यूएशन सही है तभी आप निवेश करना, नहीं तो आप निवेश मत करिएगा। देखिए इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे मतलब 2019 सॉरी 18 में इसका हाई था करीबन करीबन 170 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे जो हाई था उस लेवल को करीबन करीबन 718 से आज तक देखा जाए तो करीबन करीबन 4 साल हो गया। तो 4 साल के अंदर अंदर अभी तक उस लेवल को तोड़ नहीं पाया। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेवल तोड़ने के लिए आया और वो भी एक हाई वैल्यू वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को तोड़ने का कोशिश जरूर करेगा। तो अगर इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर इस तरीके से कुछ कैंडल बनता है ग्रीन कलर का और इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर क्लोजिंग होता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा और लाइफ टाइम हाई भी अचीवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा। यहाँ पे जो ट्रेंड में आप ड्रॉ करके रखा हूँ, यहाँ पे देखिए एक रिटेस्ट किया। जब कोई भी लेवल तोड़ने के लिए जाते हैं तो वो लोग लेवल अगर तोड़ नहीं पाए तो उसको रीटेस्ट करने के लिए उसका रेजिस्टेंस जोन में आएगा। अगर वो रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद फिर से उस लेवल को तोड़ता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और उस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट से आपको एक नया मोमेंटम मिलेगा और बिग मोमेंटम मिल सकता है। अगर वो ब्रेकआउट फॉल्स हुआ, अगर देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन टच करने के लिए आया, अगर वो ट्रेंड को अगर तोड़ पाया तो वो ट्रैप हो जाएगा और बुलिश रन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो लेवल फिर से यहाँ पे इस तरीके से क्रैश हुआ उस तरीके से क्रैश देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है आप इसके ऊपर वॉच करिए, इसके ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत पॉजिटिव है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का तो बहुत ज्यादा कर्जा भी है, आपके बात भी सही है क्योंकि 24,000 करोड़ का कर्जा है और कंपनी अभी भी लॉसेस में है। लॉसेस का जो परसेंटेज है कंपनी बहुत कम कर चुके हैं क्योंकि इसका जो पहले लॉसेस था आप देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट किया। बीच में 2021 में कंपनी लॉस किया और 2022 में कंपनी लॉस किया, बाकी कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया। हाँ, पहले कंपनी 2015-14 में लॉस करते थे। कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए शानदार रिटर्न दिया। इतने शानदार रिटर्न ऑटो इंडस्ट्रीज में मिलना कोई आम बात नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों ने जब 2018 के बाद मार्केट क्रैश हुआ, मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज क्रैश हुआ, तो लोगों के मन में भरोसा ही उठ गया क्या ऑटो इंडस्ट्रीज फिर से खड़ा नहीं हो पाएंगे। जितने सारे लोग बिजनेस को ऊपर भरोसा किया वो आज पैसा कमा रहा है और जितने लोग स्टॉक के ऊपर भरोसा किया, मतलब कंपनी का प्राइस के ऊपर भरोसा किया, आज वो लॉसेस में है। तो यही चीज आपको समझना पड़ेगा। जब मैं मार्केट में फर्स्ट टाइम आया था मुझे भी प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होना था, मतलब प्राइस ही मैं हमेशा देखता रहता था कि चलो आज 500 है कल 250 हो गया मेरा तो लॉस चला है, आज 500 है कल 700 होगा मेरा तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट चला है। ऐसे बिल्कुल मत देखना। आपको देखना है एज ए कंपनी कैसा है, एज ए कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, वो सारे के सारे चीज मैं आपको मेरे वीडियो में दिखाता हूँ। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना इस वीडियो को। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको दिखाया था। कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार ग्रोथ हो रहा है, चलो। और कंपनी का कर्जा जो है वो यहाँ पे ये भी ग्रोथ हो रहा है। तो एक वीक पॉइंट्स है कंपनी के लिए। हाँ, कंपनी में देखिए कैश जो है आप देखेंगे तो कैश इक्विपमेंट बीच बीच में कंपनी के हाथ में पैसा भी नहीं आया। कंपनी माल तो बेचा मगर पैसा भी नहीं आया। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता फॉरेन इन्वेस्टर। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर चुके हैं, 15% तक होल्डिंग वो रख चुके हैं। और डीआईएस ने मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंडिया के जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो भी देखिए 21% तक होल्डिंग रखा है। हाँ, पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग था मगर अभी होल्डिंग कम हो चुके हैं। क्यों कम हो चुके हैं? क्योंकि एफआईएस और डीएस ने ज्यादा माल उठाया है इसीलिए। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी 7,000% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए। इस तरीके से गिरावट पहले भी आया था, आज भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से गिरावट होके ही कंपनी आगे जाएगा।
तो आप में इसमें पैनिक होने का सिचुएशन कुछ भी नहीं है। आप स्टडी करना और लॉन्ग टर्म विजन के लिए ज़रूर सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।